नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा असरदार और पूरी तरह नेचुरल नुस्खा बताने जा रहा हूं जो सिर से लेकर पैरों तक आपकी बंद पड़ी नसों को धीरे धीरे खोलने में सहारा देता है, पूरे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और पैरों के तलवों, हाथों की हथेलियों में जो बर्निंग सेंसेशन यानी जलन की दिक्कत बनी रहती है, उसे काफी हद तक कम करने में मदद करता है। यह नुस्खा सूजन, थकान, पैरों की अकड़न और भारीपन जैसी परेशानियों में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह नुस्खा बहुत आसान है और खर्च के हिसाब से भी काफी सस्ता पड़ता है। इसलिए मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग इसे बिना किसी दिक्कत के बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे। हमारे देश में बहुत से लोग इन सारी प्रॉब्लम्स से परेशान रहते हैं जिनका जिक्र मैंने अभी आपसे किया। दरअसल इन सब परेशानियों की जड़ एक ही होती है और वह है वीक सर्कुलेशन और नसों में ब्लॉकेज का बन जाना। आज जो रेमेडी मैं आपको बताने वाला हूं वह सिर से लेकर पैरों तक की लगभग सभी बंद नसों को एक्टिव करने में मदद करेगी और शरीर के अंदर ब्लड फ्लो को पहले से बेहतर बनाएगी। यह नुस्खा पैरों की सूजन को कम करेगा, जलन की दिक्कत को शांत करेगा और पैरों के अंदर जो अकड़न जैसा महसूस होता है, पिंडलियों में खिंचाव आता है या दर्द होने लगता है, उसमें भी काफी राहत देगा। इतना ही नहीं, यह थेरेपी शरीर में मौजूद हर तरह के वात दोष को बैलेंस करने में भी सहायक मानी जाती है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि यह आसान सा नुस्खा आखिर क्या है, इसे तैयार कैसे करना है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का पूरा प्रोसेस क्या है। क्योंकि सही तरीका अपनाना उतना ही जरूरी होता है जितना सही चीज का चुनाव करना। आपने कई बार महसूस किया होगा कि दिन भर के काम के बाद आपके पैर बहुत ज्यादा भारी भारी से लगने लगते हैं। रात को सोते समय पैरों में जलन शुरू हो जाती है, सुइयां चुभने जैसा एहसास होने लगता है और एंकल्स के आसपास सूजन या दर्द भी आने लगता है। चलने फिरने में परेशानी होने लगती है, झनझनाहट शुरू हो जाती है और ठंड के मौसम में तो ये सारी दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधे मार्केट जाते हैं, दर्द की गोली ले आते हैं और बिना ज्यादा सोचे समझे उसे खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, दर्द की गोलियां इस प्रॉब्लम का परमानेंट इलाज नहीं होती हैं। ये गोलियां सिर्फ थोड़े समय के लिए दर्द को दबा देती हैं, लेकिन असली वजह को खत्म नहीं करती। असल में इन परेशानियों की मुख्य वजह होती है ब्लड सर्कुलेशन का धीमा पड़ जाना और इस पर दर्द की दवाइयों का कोई खास असर नहीं पड़ता। आयुर्वेद के अनुसार इसे वात दोष का बढ़ जाना कहा जाता है और साइंस की भाषा में इसे पुअर माइक्रो सर्कुलेशन कहा जाता है। नाम आप चाहे जो भी दे दें, असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किस तरीके से इसका समाधान कर रहे हैं और उससे आपको सच में आराम मिल रहा है या नहीं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जो नेचुरल रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका असर देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह नुस्खा आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है जिससे सर्कुलेशन बेहतर होने लगता है। फुट क्रैम्प्स यानी पैरों की अकड़न में कमी आती है, ठंड की वजह से पैरों का सुन्न होना और सूजन कम होती है और दर्द में भी राहत मिलने लगती है। कई पेशेंट्स ने तो यहां तक बताया है कि पूरे दिन की जो थकान रहती है, काम करके घर लौटने के बाद इस थेरेपी को करने से वह थकावट भी काफी हद तक दूर हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पैरों से बदबू आने की दिक्कत है तो उसमें भी यह नुस्खा मददगार साबित होता है। इससे इंफेक्शन का रिस्क कम होता है, फटी एड़ियां धीरे धीरे सॉफ्ट और मुलायम होने लगती हैं। यही वजह है कि यह प्रोसेस और यह नुस्खा दोनों ही काफी ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे पैर शरीर का वात सेंटर माने जाते हैं। ठंडी हवा, ज्यादा स्ट्रेस और कमजोर सर्कुलेशन की वजह से वात दोष बढ़ जाता है और यह रेमेडी शरीर में जमा हुए उसी वात दोष को कम करने का काम करती है। इसी कारण यह थेरेपी नमनेस यानी सुन्नपन, कोल्ड स्टिफनेस और बर्निंग जैसी परेशानियों में बहुत शानदार असर दिखाती है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह नुस्खा अंदर से कैसे काम करता है, इसके इंग्रेडिएंट्स हमें कितनी मात्रा में लेने हैं और यह इतना फायदा कैसे देता है। ये सारी बातें मैं अब आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आगे बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए। तो दोस्तों, इस नुस्खे में आपको केवल 3 चीजों का ही इस्तेमाल करना है।
पहली है हल्का गुनगुना से लेकर थोड़ा गर्म पानी, दूसरी है भीमसेनी कपूर और तीसरी चीज है नींबू। कपूर के बारे में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको सिर्फ भीमसेनी कपूर ही लेना है, क्योंकि यह ज्यादा प्योर माना जाता है और इसका असर भी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। अब इस नुस्खे को बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और कोई भी व्यक्ति इसे घर पर आराम से कर सकता है। सबसे पहले आपको करीब 3 से 4 लीटर तक पानी लेना है और उसे हल्का सा गर्म कर लेना है। पानी उतना ही गर्म होना चाहिए जितना आपके पैर आराम से सहन कर सकें, न तो बहुत ज्यादा तेज गर्म और न ही इतना ठंडा कि आपको कोई एहसास ही न हो। जब आप पानी में अपने पैर डालें तो आपको हल्की सी सिकाई जैसा अनुभव होना चाहिए। बस वही तापमान बिल्कुल सही माना जाता है। अब इस पानी के अंदर आपको 1 से 2 छोटे टुकड़े भीमसेनी कपूर के डालने हैं और आधा नींबू लेना है। यह बात बहुत जरूरी है दोस्तों कि कपूर की मात्रा ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा कपूर डाल दिया जाए तो पैरों में जलन या इरिटेशन की समस्या हो सकती है। अब एक छोटे टब या बाल्टी में यह गर्म पानी डाल दीजिए और कपूर को अच्छे से पीसकर इसमें मिला दीजिए। इसके बाद आधे नींबू का रस भी इसी पानी में निचोड़कर डाल दीजिए ताकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इस तैयार पानी में आप अपने दोनों पैर डालकर आराम से बैठ जाइए और अपने शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। करीब 10 से 15 मिनट तक आपको इसी तरह पैरों को पानी में डाले रखना है। इस दौरान आपके पैरों में खून का फ्लो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और नसों को रिलैक्स होने का समय मिलता है। इससे दर्द, अकड़न, झंझनाहट, पैरों की जलन और सूजन जैसी दिक्कतों में आपको जल्दी आराम महसूस होने लगता है। सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि इस प्रोसेस से आपका दिमाग भी शांत होता है और रात के समय नींद भी पहले से ज्यादा गहरी आने लगती है। इस थेरेपी को आप रोजाना रात को सोने से थोड़ी देर पहले जरूर ट्राई करें। अब अगर आप चाहें तो अपनी खास समस्या के अनुसार इस नुस्खे को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए कुछ ऑप्शनल चीजें भी इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप शाइटिका, घुटनों के दर्द या नर्व पेन के लिए इस नुस्खे को यूज कर रहे हैं तो इसमें 1 टेबलस्पून एप्सम साल्ट या 1 टेबलस्पून सेंधा नमक मिला सकते हैं। इसके अलावा आप 1 टेबलस्पून अजवाइन को 1 गिलास पानी में उबालकर उस पानी को भी इस टब में डाल सकते हैं। इससे शाइटिका, नर्व पेन और घुटनों के दर्द में आपको और ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अगर आपकी परेशानी न्यूरोपैथी से जुड़ी है, यानी पैरों के तलवों में बहुत ज्यादा जलन या झंझनाहट बनी रहती है, तो आप इसमें 1 टेबलस्पून सिरका भी मिला सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारी चीजें ऑप्शनल हैं, आपके लिए कंपलसरी नहीं है। इनके बिना भी अगर आप इस नुस्खे को अपनाते हैं तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन अगर ये ऑप्शनल चीजें इसमें जोड़ दी जाएं तो इसका असर थोड़ा और ज्यादा एनहांस हो जाता है। इस थेरेपी को आप लगातार 7 से 10 दिन तक रोजाना ट्राई करें। अक्सर इन 10 दिनों के अंदर आपकी परेशानी काफी हद तक ठीक हो जाती है। अगर फिर भी जरूरत महसूस हो तो इसके बाद इसे रोजाना करने के बजाय 1 दिन छोड़कर यानी हफ्ते में लगभग 3 बार यूज करें। अब एक छोटा सा प्रो टिप मैं आपको और देना चाहूंगा। अगर इस थेरेपी के बाद आप अपने पैरों के तलवों में हल्का सा गर्म तिल का तेल लगाकर मालिश कर लेते हैं तो इसका फायदा और भी बढ़ जाता है। इससे घुटनों के दर्द, पैरों की जलन और शाइटिका जैसी समस्याओं में ज्यादा आराम मिलता है। अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो यह स्टेप जरूर अपनाइए। दोस्तों, यह थेरेपी शाइटिका यानी एक टांग में होने वाले दर्द, जिसे आम भाषा में लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है, उसमें काफी अच्छा काम करती है, क्योंकि इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, काफ मसल्स रिलैक्स होती हैं और नसों की इरिटेशन कम होने लगती है। लेकिन हर रेमेडी की तरह इस नुस्खे की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। यह बात समझना बहुत जरूरी है। अगर आपकी शाइटिका बहुत ज्यादा सीवियर डिस्क बर्ल्स या नर्व कंप्रेशन की वजह से है, जैसे कि L4, L5 या L5S1 लेवल पर नर्व बहुत ज्यादा दब गई है और डॉक्टर ने ऑपरेशन या किसी दूसरी थेरेपी की सलाह दी है, तो ऐसे में यह नुस्खा उस कंप्रेशन को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, लेकिन आराम जरूर दे सकता है। अगर आपके घुटनों के दर्द की वजह कमजोर सर्कुलेशन, स्टिफनेस या वॉट इम्बैलेंस है तो यह नुस्खा आपको अच्छी राहत देगा। लेकिन अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मेनिस्कस टियर या लिगामेंट इंजरी है तो यह नुस्खा इन बीमारियों का परमानेंट इलाज नहीं है। हालांकि इससे दर्द और जकड़न में कुछ हद तक राहत जरूर मिल सकती है,
लेकिन असली ट्रीटमेंट आपको अलग से लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ओवरऑल समझने वाली बात यह है कि यह रेमेडी बर्निंग फीट, हल्की न्यूरोपैथी, कमजोर सर्कुलेशन, ठंड की वजह से होने वाली अकड़न, थके हुए पैर और हल्की घुटनों की स्टिफनेस में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। ये शाइटिका घुटनों के दर्द और मसल्स व नर्व ब्लॉकेज को कम करने में मदद करती है। लेकिन डिस्क बल्ज, सीवियर न्यूरोपैथी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या बहुत ज्यादा दबे हुए नर्व कंप्रेशन को यह पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती। इसलिए यह जानना जरूरी है कि इससे आपको क्या फायदा मिलेगा और कहां आपको अपनी उम्मीदें सीमित रखनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी रेमेडी से गलत एक्सपेक्टेशन रख ली जाए और उसे गलत समस्या के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो फिर वही चीज आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी पैरों से जुड़ी प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में खुलकर लिखिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप हमेशा हेल्दी रह सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।